जिस भी डेट को आपने इनको बिल दिया है, जैसे कि आज की डेट डालते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे, जैसे एक्सेल में वर्क होता है सेम वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। अपन इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर का, आप यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी उन्होंने लिया है, मतलब जो भी लिया है अपन उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, अपन क्या जय माता दी शॉप लिख दिया, यहाँ पर अपन सारे फंक्शन जो आप एक्सेल में लगाते हैं वही आप इसमें भी लगा सकते हैं। मतलब पूरा ऑफलाइन वर्क जो आप करते हैं एक्सेल में, वही आप यहाँ पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं सारे फंक्शन। और इसमें ये सुविधा भी है कि आप पता लगा सकते हैं, एक साथ कई सारे व्यक्तियों को आप शेयर कर सकते हैं, और आप पता भी लगा सकते हैं कि किसने क्या एडिटिंग की है। प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप, बताया था हमने पिछली क्लास में। वो भी तो हमने बताया था, आपने क्लास नहीं की इसलिए आपको नहीं बताया था, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अपन क्या कर लेंगे, जो भी इन्होंने लिया है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर वो लिखेंगे। हाँ, ठीक है, अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट में, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रेट। ठीक है, जो भी उन्होंने जितने का भी है, जैसे कि अब मान लीजिए अपन ने जय माता दी शॉप लिया है, मोबाइल की शॉप है कोई सी भी, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं ओप्पो मोबाइल। ठीक है, एक का रेट कितना है, मान लीजिए 15,000 है एक का रेट। ठीक है, और क्या, सॉरी, मान लीजिए 15,000 है, तो अपन यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्वांटिटी, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने एक से ज्यादा खरीदे हैं, तो आप यहाँ पर 5 खरीदे तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अगला नेक्स्ट, अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लिख दिया 5, और आप यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट। अगर इन्होंने एक 15 का है तो 5 कितने के होंगे, अपन इक्वल लगाएंगे। ठीक है, एक का अमाउंट इंटू क्वांटिटी, एंटर। एक 15,000 का है तो 5 होंगे 75,000। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे कि हमने 4 कर दिया तो देखिए कम हो गए। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आप हमें डिस्काउंट दीजिए, इस पर हमें डिस्काउंट भी चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट। ठीक है, अब आप जैसे कि अपन ऑफलाइन एक्सेल में करते थे कि आपको 5% डिस्काउंट देना है, 6% देना है, तो उसके लिए पहले अपन क्या करते हैं, परसेंट का, या तो आप परसेंट का साइन लो यहाँ से पहले, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5 लिखा और शिफ्ट के साथ 5 से हमने परसेंट का साइन लगा दिया, तब भी वो यहाँ पर परसेंट सिलेक्ट कर लेता है। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो कितनी जगह में हमें परसेंट लिखना है, यहाँ पर फॉर्मेट एज परसेंटेज पर क्लिक कर दो, तब भी ले लेता है। ठीक है, हाँ, फिर ऑटोमेटिक जब भी आप यहाँ पर लिखोगे 5 लिखा हमने, देखो ऑटोमेटिक उसमें परसेंट है, तो हम इसको यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब अपन एक और ले लेते हैं क्योंकि अपना इसमें बन नहीं रहा, अपन यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर अपन ने डिस्काउंट लिख लिया, अब अपन लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, नेट अमाउंट जो है जितने का ये पड़ रहा है इस पर अपन दे रहा है 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो अपन इस पे क्लिक करेंगे, इंटू कर देंगे जितने परसेंट डिस्काउंट है, और यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो आप देख रहे हैं 3,000 दे दिया कि आप इस पर 5% डिस्काउंट देंगे तो 3,000 होगा। अगर आप डिस्काउंट का जो अमाउंट है, मतलब डिस्काउंट कम करते हैं, तो देखिए कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से अपन ऑल ऑर्डर कर देते हैं इसको भी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा लग रहा है। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि इनको डिस्काउंट आपका ये एक इतने का था, इन्होंने 4 खरीदे तो इनको इतने में पड़ रहा है।
लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए, तो आपने इनको 4% डिस्काउंट दे दिया, तो 4%, 60,000 का 4% 2400 है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये अमाउंट माइनस करके दोगे उनको, क्योंकि इतने का तो दोगे नहीं उनको, उन्होंने बोल दिया हमें डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट माइनस करने के लिए अपन यहाँ पर लिखेंगे नेट अमाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। ठीक है, जितना इसका प्राइस था उस पर क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट और एंटर करेंगे, तो इनको इतने में पड़ेगा। ठीक है, आए समझ में। इसी तरह से आप और का लिख लेंगे, जैसे कि और कुछ खरीदा है इन्होंने, वीवो का मोबाइल। ठीक है, वीवो का मोबाइल खरीदा, अपन यहाँ पर लिख देते हैं वीवो मोबाइल। और एक और क्या, सैमसंग लिख देते हैं। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, अब जैसे कि इसका वीवो का मोबाइल का जो रेट था वो है 16,000, आपने यहाँ पर 16 लिख दिया, और इसका जो अमाउंट है वो है 20,000। क्वांटिटी इन्होंने कितनी ली थी, जैसे कि इन्होंने ये 5 लिए और ये 3 लिए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक में फॉर्मूला लगाओ, आप सभी में इसको ड्रैग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी में सॉरी परसेंट अपन को टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि किसी पर आपने 3% दिया, किसी पर आपने 4%। एक बार और बताते हैं आपको, देखिए क्वांटिटी में आपने कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, अमाउंट में आपने फॉर्मूला लगाया है। देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद देखिए इसमें उसने ऑटोमेटिक बता दिया इन दोनों का आपको इंटू करना, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इंटू करोगे, इस पर क्लिक करोगे और एंटर कर दोगे। क्यों किया है, देखिए एक्सेल में नहीं बताता, ऑनलाइन एक्सेल में देखिए सजेस्टेड ऑटोफिल बता रहा है। अगर आप यहाँ पर ये जो राइट का साइन बना हुआ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और क्रॉस कर दोगे तो नहीं आएगा। हमने जैसे इस पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक वो ट्रैक कर देता है। ठीक है, ये सुविधा देता है जब भी आपने कोई चीज बनाई। हाँ, और नहीं देना फिर आपको फिल करना पड़ेगा, वैसे ये देता है और ऑनलाइन में देता है। ठीक है, आए समझ में सब। ठीक है, डिस्काउंट का अपन यहाँ पर डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे हैं, यहाँ पर अपन परसेंट लिखेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के लिए इक्वल करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, अमाउंट पर इंटू कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्काउंट पर और एंटर कर देंगे। वैसे वो नॉर्मली खुद ही बता रहा है, फिर भी आपको करना है। ठीक है, ये ले जाओ। ठीक है, अब आपको नेट अमाउंट इसलिए कैसे निकाला है आपने, देखिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेट अमाउंट निकालने के लिए आपने इक्वल लगाया। ठीक है, था ये कितने का, इतने का, आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, 2400 रुपए, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे 2400 और एंटर कर दोगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देखिए ऑटो बिल दे रहा है, आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक वो फिल कर देता है। हाँ हाँ, क्योंकि आपने सभी जगह पर आप सेम सेम चीजें कर रहे हो, उसको अगर लगता है कि आप यहाँ पर ये इस टाइप का कुछ करने वाले हो, तो वो ऑटोमेटिक दे देगा। हाँ। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आप इस पर टोटल मतलब इनको ये सब चीजें इतने इतने की पड़ी है, अब अपन को क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर अपन इसको मर्ज कर देते हैं, यहाँ पर अपन लिख देते हैं टोटल, टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, अपन टोटल अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, इनको टोटल कितना पे करना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से ऑटो सम करते हो, तो अपन क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक, क्योंकि अपन को कहाँ चाहिए, यहाँ पे। और यहाँ पर आपको फंक्शन मिलता है ऑटो सम वाला, यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, मोर फॉर्मेट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी ये फॉर्मेट्स वाला है, आप यहाँ पर ऑटो सम का फंक्शन आपको मिलता है यहाँ पे लास्ट। ठीक है, ये मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सब फंक्शन आ जाएंगे, आप क्या करना है, सम, सम पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये देखिए और एंटर कर दें। ठीक है, आया समझ में। अब अगर आपको इतना ही बिल देना है तो सही है, ये अपन इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, एक रो अपनी एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, तो इतना आया समझ में, ये नीचे पहुंच गए, कोई बात नहीं, अपन इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार और बता देते हैं जब तक हम क्या करेंगे, आप इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर सम पर जाओगे, आप सम कर दोगे। ठीक है, और एंटर कर दो। वो शायद अपन ने मर्ज कर दिया है इसलिए। ठीक है, ज्यादा मर्ज कर दिया इसलिए ज्यादा, कोई बात नहीं, अपन इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इतना क्लियर।